वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कन्हैया पाठक, योर मैथ्स टीचर। आज हम कुछ सेट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो कि दो वीडियो में मैंने बनाया हुआ है सेट्स के पहले। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, मेथड ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। जो दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था इसमें एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था। ओके, फिर उसी को बोलते हैं नल सेट। यहाँ पे आपको दिखा दो, उसी चीज को बोलते हैं वाइड सेट भी पढ़ा था। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज है उससे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। फाइनाइट सेट पढ़े थे हम लोग ने, इनफाइनाइट सेट पढ़े थे, उससे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा आपका कुछ क्लियर हो पाए। ओके, बिकॉज कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे मैथ्स में उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस चीज को। सो हम चलते हैं, देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारा कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ओके, ये मैंने चार यहाँ पे सेट्स दे दिया जो कि मैंने टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और आपको इससे बताना है कि इन चारों सेट में कौन सा नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा या वाइड सेट होगा। ओके, तो इन चारों सेटों में सबसे पहले ए नंबर देखते हैं क्या है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 से क्या करना है, नेचुरल नंबर है ऑड नेचुरल नंबर। इस चीज को ध्यान देंगे कि ऑड नेचुरल नंबर है बट डिविजिबल हो किससे, 2 से। ऐसा कोई नंबर नहीं है ऑड नंबर, बिकॉज 2 इज आल्सो एन इवन नंबर। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो ऑड नंबर से तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हो जाएगा वो 0 होगा। और एम्प्टी सेट का क्या था, डिफिनेशन यही था कि जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, साइज ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, उसे हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया। ओके, इसको हम लिख सकते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट, या आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। तीनों नाम इसका सेम ही है, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया या वाइड सेट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। मतलब आपको इवन प्राइम नंबर बनाना है कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन इवन प्राइम नंबर। तो देयर आर ओनली 2, यानी 2 नंबर ऑफ 2 नहीं कह रहा हूं, बस 2। मतलब 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन भी है, प्राइम भी है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और 2 इज आल्सो ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो इसमें एक क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 आ गया। तो यहाँ पे जब हम इनिशिएट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट का, मान लो कि 2 है, 1 है, तो इस चीज को हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आना चाहिए, जो कि 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जा रहा है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। थर्ड है कि x इज द नेचुरल नंबर। अब 5 से कम चाहिए, 7 से अधिक चाहिए। तो 5 से कम अगर नेचुरल नंबर में देखें तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये 5 से कम हो गया। और 5 से 7 से अधिक चाहिए तो 8 9 10। ओके, 8 9 10 कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं सो ऑन, 8 9 10 सो ऑन, यानी कि इंफिनिटी तक जाएगा। यानी कि इसमें एक नंबर तो बहुत ज्यादा नंबर है और इतने एलिमेंट है जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कभी हमारा एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता, ये हमारा वर्ड सेट हो ही नहीं सकता, ये हमारा नल सेट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी क्लियर है, हमारा ये नहीं हो सकता। ओके, y is the point of common any two parallel line। अब आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज तो पता ही होगा, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं, क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 में पैरेलल लाइन, तो क्लास 9 10 में पढ़े हुए हैं। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है कि पैरेलल लाइन को सबसे पहले तो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने ड्रा कर लिया पैरेलल लाइन। ओके, और ड्रा करने के बाद ये हमें पता करना है कि इसका कोई एक ऐसा पॉइंट होता है क्या जो कि दोनों में कॉमन है। बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है पैरेलल लाइन में कि दोनों में कॉमन है। ओके, तो आप पैरेलल लाइन में नहीं आता, बट इंटरसेक्टिंग लाइन जब हम पढ़ते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि दोनों में कॉमन होता है। दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कॉमन होता है, पैरेलल लाइन में कॉमन नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को तो क्लियर हमने कर लिया कि कौन सा यहाँ पे एम्प्टी सेट है, नल सेट है या
ये चीज हमने डिफाइन यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लिया है। यहाँ पे 4 सेट ले लिया, इसे टेबलर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। टेबलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म मैंने बता दिया है कि वो क्या होता है। सॉरी, टेबलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में हमने किया है यहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन लिखा गया था स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया कि ये हमारा एम्प्टी सेट में है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। ये हमारी क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट था। ओके, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। तो इसमें ए नंबर एंड डी नंबर आपका, ए नंबर और डी नंबर आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट में होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट में होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि नल सेट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन और भी सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के, जो कि आपसे पूछा जाए और आपसे एग्जांपल दिया जाए, तो आपको इसका एग्जांपल बना सकते हो। ठीक है, आपको जब तक डेफिनेशन आपको पता लग जाता है, तो उस चीज का आप खुद से एग्जांपल बनाओ, तो आप उसको अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझोगे। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स किए थे, 2 वीडियो बनाए थे। दोनों वीडियो में हमने बताया कि इस चीज का जो डेफिनेशन होता है एम्प्टी सेट, मतलब ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ सेट है। हम आज देखेंगे सारे क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सेट के अकॉर्डिंग कैसे आते हैं, उससे रिलेटेड कैसे आते हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं फिनाइट सेट के बारे में। फिनाइट सेट के अकॉर्डिंग या फिनाइट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बाद हम फिनाइट से देखेंगे। तो ये सारी चीजों को आज हम क्लियर करेंगे। जो भी डाउट्स होगा आपका हो जाएगा। फिर बाद में आप अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आपको कमेंट भी करना पड़ेगा इस चीज को। तो देखते हैं, लेट स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो इसका जो एग्जांपल है वो हमने सेट बना के यहाँ पे एग्जांपल के साथ दे दिया कुछ क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये बताने वाले हैं इसमें कि कौन सा फाइनाइट होगा, कौन सा इनफाइनाइट होगा। ओके, तो सेट in a year, you know that how many months, 12 months in a year। जब सेट बनाना होगा 12 मंथ्स का, तो कैसे सेट बनाएंगे भाई, हम इसका फर्स्ट लेटर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये हमारा सेट बन गया, मंथ्स ऑफ सेट बन गया। ओके, तो इतने ईयर होते हैं, तो ये काउंट कर सकते हैं। नॉर्मली सब आते हैं 12 होते हैं, काउंट भी करते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट हो गया। ओके, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड वन देखते हैं, 1 2 3 और सो ऑन। आगे सो ऑन हो गया, मतलब आगे इंफिनिटी तक चला गया है, यानी कि 1 2 3 हमारा कौन सा सेट होगा, यू नो दैट ना। 1 2 3 के बाद कितने नेचुरल नंबर होंगे, इंफिनिटी पे होंगे, जहां तक हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 3 के बाद जो नंबर है इंफिनिटी तक होंगे। इसके अकॉर्डिंग इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, कौन सा सेट कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। इट्स एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। ओके, 1 2 3 ये क्लियर हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 1 2 3 to 99 अगर इधर कोई नंबर दे दे, तो वहां तक तो हम काउंट कर सकते हैं कि इनके बीच में कितने नंबर आते हैं, मतलब 3 और 99 के बीच में, प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे और इनको जोड़ देंगे। तो ये 100 नंबर नेचुरल नंबर हो गया, 100 नेचुरल नंबर हो गया। तो इस चीज को हम काउंट कर लिए यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट्स। ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट्स हो गया। इट मींस दैट जो काउंटेबल होता है, जिसे हम इजीली काउंट कर लेते हैं, वो फाइनाइट हो गया। जिसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं, कांट बी काउंटेड, वो हो गया आपका इनफाइनाइट सेट्स। चलिए 4 नंबर एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव ग्रेटर देन 100। अब आपको बता दें कि 100 से आते हैं, जिसमें 100 से बड़ा इंटीजर्स को लिखना है, वो भी पॉजिटिव के साथ लिख रहे हैं। तो आपको पता है कि कितना ज्यादा सेट बन जाएगा S1। तो यहाँ तक इंफिनिटी तक हो गया। तो आपको बता क्लियर हो गया कि 100 से ज्यादा बहुत ज्यादा इंटीजर्स है। तो ये भी हमारा कौन सा सेट हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी तक चला जा रहा है। तो इंफिनिटी तक चला जा रहा है, तो कौन सा सेट हो जाएगा हमारा, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा।
ये ही क्लियर हो गया। तो यहाँ से 4 एग्जाम्पल से खुद ब खुद आपका क्लियर हो गया कि कौन सा फाइनाइट होता है, कौन सा इनफाइनाइट होता है। तो 5वां एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटा प्राइम नंबर आपको एक सेट बना लेना है, जिसमें आप 99 से छोटा एक प्राइम नंबर बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बना दिया। तो आपको पता है कि 99 से छोटा क्या होता है, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे आपको बता दें कि प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। तो हम अगर 97 ऐसे लिख रहे हैं, लेस देन 99 लिखना है, तो 2 हो गया, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर का आपको डिफिनेशन तो पता ही होगा, डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 97 तक ऐसे ही, मतलब 97 भी एक प्राइम नंबर हो गया, जो कि किससे लेस देन है, 99 से लेस देन है, यानी कि कम है। तो इनके बीच का जो नंबर्स है, जो नेचुरल प्राइम नंबर्स है, जो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमने क्लियर किया कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट होता है, कौन सा सेट इनफाइनाइट होता है, एज ए एग्जांपल के तौर पे। तो आपका सारा डाउट इस चीज से क्लियर हो गया, इससे काउंट कर सकते हैं फाइनाइट, जिससे कर सकते हैं इनफाइनाइट। मतलब हमें डिफिनीशन बहुत जरूरी है कि आप डिफिनीशन लर्न करो, और डिफिनीशन के साथ ये भी जरूरी है कि आप उस पे एग्जांपल क्रिएट करो। ओके, तो आगे चल के देखते हैं हम कुछ। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं फाइनाइट सेट का और इनफाइनाइट सेट का। यहाँ पे ये कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम पहले क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे, शो करेंगे। ओके, तो ए नंबर हमारा क्या है, द सेट ऑफ लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारा पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस पे कितना हो सकता है, ये चीज को दिखाने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बना लें। एक्स एक्सिस बना के हम वाई एक्सिस पे ड्रा कर लेंगे। अब जिससे इस तरह का है, ठीक है, तो इस तरह का हम पैरेलल लाइन करके दिखा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा पैरेलल लाइन चला जाएगा। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू पैरेलल है, मतलब इस तरह का कर सकते हैं कि आप पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के थ्रू वाई के थ्रू बना सकते हैं। तो ये हमारा इतना पैरेलल लाइन हो जाएगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट फॉर्म में हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट सेट क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। नॉर्मल चीज है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ या साइज ऑफ सेट निकाल दे। सपोज मान लो कि ये सेट है, तो यहाँ पे 26, हमें पता लग गया कि 26 होता है। तो 26 होता है, तो इस चीज को हम काउंट किए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनाइट, ये हमारा फाइनाइट हो गया। ओके, The set of number which are multiple of 5। अब एक ऐसा नंबर बनाना है जो मल्टीपल ऑफ 5 से मल्टीपल करता हो, यानी कि हम एक सेट बना लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं, मान लेते हैं सेट ए है, और मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, ये हो सकता है 100 तक ले लेंगे। मतलब 5 का इतना मल्टीपल है, हमें पता भी नहीं है। ओके, आप तो 50 तक पढ़ते हो, 5 10 50, 50 के बाद भी 55, 60, 65 ऐसे बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस चीज को क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिख लेंगे। ये क्लियर हो गया हमारा, इनफाइनाइट हो गया। ओके, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लोग इस चीज में फंस जाएंगे। ये भी चीज देखिएगा, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, क्लियर नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो ध्यान से देखिए इस चीज को। क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, उनका सेट बताना है, एनिमल्स का सेट बताना है जो लिविंग ऑन अर्थ रहते हैं। अकॉर्डिंग हम लोग जब सोचते हैं, या स्टूडेंट जब ऐसे सोचते होंगे, अपने अकॉर्डिंग सोचते होंगे, शायद किसी को पता होगा थोड़ी ना कितने लोग रहते हैं या कितने जानवर रहते हैं हमारे पृथ्वी पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके स्पेशलिस्ट हैं वो डेटा तैयार करके रखे हैं इनका, तो डेटा तैयार है, इसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, काउंट किया गया है इस चीज को कि कितने तरह के एनिमल्स हमारे पृथ्वी पे रहते हैं। तो इसको हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं कि हमारा ये फाइनाइट सेट्स है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कितने सर्कल को पास किया जा सकता है, तो ओरिजिन से पहले हम ये बना लेंगे। अब ये हमारा ओरिजिन होता है, ओके, तो ओरिजिन होता है, तो इससे कितना सर्कल पास कर रहे हैं,
अभी कर रहे हैं, अभी इस लाइन को बढ़ाएंगे तो और करेंगे, यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया, इनफिनाइट हो गया। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल फिर से हम देख लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में देख लिए, उससे पहले हम डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट फॉर्म में देखे थे। तो ये हमारा इनफिनाइट और फिनाइट, मुझे लगता है कि इनफिनाइट और फिनाइट जो भी है क्लियर हो गया होगा यहाँ से आप लोगों को। तो इसके बाद और भी, तो चलिए इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट वेदर a इक्वल टू b और नॉट, ये चीज देखते हैं कि a b के बराबर सेट है या a b के बराबर सेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जिसे क्वांटिटी या जिसे साइज ऑफ एलिमेंट कहते हैं, वो चीज हम देख लेते हैं कि सेट a में नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है। सेट a में नंबर्स ऑफ एलिमेंट 4 है, और सेट b में कितना है, सेट b में नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी 4 ही है। ओके, तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों एलिमेंट्स 4 है। दूसरी चीज ये आपको भी, क्या सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नहीं है, तो उसके लिए चेक करते हैं, ए यहाँ है, बी देखते हैं, बी भी यहाँ है, सी भी यहाँ है और डी भी यहाँ है। ठीक है, तो सेट ए को सेट बी से मिला लिए, एक बार बी को भी ए से मिला लेते हैं, डी है, बिल्कुल है, सी है, बी भी है और ए भी है। तो हमारा क्लियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि सेट ए जो है, सेट ए जो होगा आपका किसके बराबर होगा, सेट बी के बराबर हो सकता है। इस चीज को हम लिख सकते हैं, दे आर इक्वल, वो इक्वल है। क्यों इक्वल है, रीजन क्या इक्वल होने का, इनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, और एलिमेंट्स के साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो इक्वल हैं, लेकिन एलिमेंट्स के साथ साथ जो इसके अंदर के जो भी अल्फाबेट्स हैं वो भी इक्वल है। ओके, तो ये चीज देख लेते हैं। सेट बी को देखते हैं, सेट बी में इसके पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी 4 है, तो ये चीज आपका इक्वल हो गया। बट ये भी चीज आपको देखना होगा कि क्या ये सेट ए का पार्ट्स जो है अंदर का सेट बी के इक्वल है या नहीं है। तो 4 है, आप 4 को देख सकते हो, 8 भी है, 12 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 18 16 इसमें है। ओके, इसी तरीके से ये तीनों चीज इसमें है बट 12 नहीं है, इस वजह से हम लिख सकते हैं सेट ए अनइक्वल टू सेट बी, सेट ए अनइक्वल टू सेट बी। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, बट एलिमेंट्स आर एक्चुअली सेम। आप इस चीज को लिख सकते हो यहाँ पे, बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वली सेम। तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, इस चीज को आपको दिखा दिया हमने, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम होना काफी इंपॉर्टेंट रखता है, काफी जरूरी है, तब जाके हम मानेंगे इस चीज को कि एक दूसरे के सेट्स बराबर है, इक्वल है। ओके, आप ऑर्डर पहले ही बताते हैं कि ऑर्डर इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपका सेट इक्वल कब होगा, जब उसके एलिमेंट्स जो होंगे दोनों सेम होंगे, तब आपका इक्वल होगा, अदरवाइज अनइक्वल होगा। चलिए आप इसको देख लीजिए, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इसको देखने के लिए बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले करेंगे बी को, सेट बी जो आपका दिया हुआ है एक्स इज पॉजिटिव गिवन इंटीजर, यहां से मतलब है लेस देन 10 और इक्वल 10, आइदर इक्वल 10, ये दोनों चीज दिया हुआ है। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, 2 गिवन इंटीजर 2 4 6 8 10 इक्वल भी दिया है, यानी कि 10 तक ले लेंगे। अब चलें, सेट दोनों मैच हो रहा है, अब दोनों क्या हो गया, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में हो गया, दोनों को देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेट या साइज ऑफ सेट, या इसी चीज को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो हमेशा आपको वो वर्ड याद करना पड़ेगा, जैसे एक आपको वो चीज याद करना पड़ेगा, जैसे वाइड सेट आया था, नल सेट आया था, एम्प्टी सेट आया था, तो इस चीज को हमेशा याद करना पड़ेगा कि ये सेम नेम है, तो सेम नेम हमेशा भूलिएगा मत, तो इसको याद कीजिए। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। अब आपको साथ लिख रहा होगा 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है और 10 इसमें भी है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपस में क्या होंगे, तो ये सेट आपस में इक्वल होगा क्योंकि इसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो एग्जैक्टली
सेम है, तो आप इस चीज को लिख के और आप यहाँ पे लिख दोगे कि सेट ए बराबर होगा सेट बी के। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारा एग्जाम्पल, ए भी क्लियर हो गया, बी क्लियर हो गया, सी भी क्लियर हो गया। ओके, डी पे ध्यान देते हैं। डी पे क्या है हमारा, तो ए जो है x इज मल्टीपल ऑफ 10, x जो है मल्टीपल ऑफ 10 है। और दूसरा चीज यहाँ पे इनफाइनाइट यहाँ पे सेट एक दिया हुआ है, तो आपको पहले से क्लियर कर दे कि 10 का भी जो मल्टीपल होगा वो इनफाइनाइट ही होगा। ओके, यहाँ 10 का जो मल्टीपल होगा उसका एक सेट बना रहे हैं जो कि इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं 10 का एक सेट इनफाइनाइट तक, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, इस क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे तो सेम आ रहा है, ये भी चीज सेम आएगा। अगर थोड़ा सा चेंज कर लें क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या करना होगा, अगर सपोज मान लो यहाँ पे 20 ना देके हम यहाँ पे 15 कर दिए, यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर दिए, यहाँ पे 40 लेके 25 कर दिए और यहाँ पे 30 दे दिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हो कि सर ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट ए हो गया जो इनफाइनाइट है, सेट बी भी इनफाइनाइट है, बट ये देखेंगे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पे इनफाइनाइट ही लिखेंगे ना दोनों में, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, वो चीज क्लियर हो गया। अब मैच करेंगे कि क्या सेट ए का जो एलिमेंट्स है एग्जैक्टली सेम सेट बी से है या नहीं है। तो सेम है, ठीक है, 20 है इसमें, 30 है इसमें। ओके, मतलब सेट ए का तो एग्जैक्टली सेम आएगा ही आएगा, बट सेट बी का जो है 15, 25 आगे चल के 35 इस तरह से जो सीक्वेंस बढ़ रहा है वो सेम नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। तो इस तरह के फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे, कब करोगे, जब आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, उसको नोट्स बनाना पड़ेगा, हमेशा उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार जो आएंगे, आपके एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और आपके बुक्स में भी देखेंगे, आपके बुक्स में भी होंगे, एनसीईआरटी देख लो, स्टूडेंट फ्रेंड्स देख लो, उसमें बुक्स में होंगे, प्राची के बुक्स में होंगे। ओके, तो इस तरह के बुक्स में प्राची है, तो इस तरह के बुक्स में सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको कब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा। आते हैं एक और एग्जाम्पल इसके बाद। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स इक्वल, यानी कि आपको दिखा दें कि इसका एक रीजन देना है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इक्वल ही नहीं देखना है, साथ ही में ये भी देना है कि इसका रीजन क्या है इक्वल होने का। इक्वल होने का रीजन एक ही चीज हो सकता है, उसके जो एलिमेंट्स है एग्जैक्टली सेम होना है। और सेम करने के लिए सबसे पहले तो ये फॉर्म जो दिया है, सेट बिल्डर का फॉर्म दिया है, उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, उसको आप किस फॉर्म में निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक पोनोमियल दिया है। ठीक है, तो पोनोमियल को हम कर लेते हैं। ओके, पोनोमियल को कहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्लास 8 में ये बताया गया होगा इस तरह के नंबर को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो 5x + 6x², तो इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ये इसका मल्टीप्लाई हो और ऐड करने पे इतना है, साइन के थ्रू यहाँ पे ऐड है तो ऐड करने पे 5 है, तो आप 2x + 3x लिख सकते हो, प्लस x कॉमन ले लो इसमें x, तो x + 2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो x + 2 आ जाता है। तो ये कॉमन हमारा दोनों सेम होता है इसमें, तब जाके माना जाता है कि हमारा सही आ रहा है। तो x + 3 और x + 2, तो x + 3 x + 2 का मतलब क्या हो गया, इसके जीरो क्या हो गए, तो x बराबर 1 हो गया -3 और 1 हो गया -2, तो x बराबर 1 हो गया -3 और 1 हो जाएगा -2। तो अगर हम इसको रोटेटर फॉर्म में लिख रहे हैं कि -2 -3, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट देखते हैं, इसके 2 है, इसके भी 2 है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट बी के भी क्या है 2 है, बट 2 है, ये चीज हमारा क्लियर है कि 2 है, बट 2 है तो आपका एग्जैक्टली सेम तो होना चाहिए, एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। अब ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये प्लस में है, यहाँ पे 2 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे 3 प्लस में, यहाँ पे माइनस में है। इसी चीज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नहीं है एलिमेंट। सो यहाँ पे सेट ए जो होगा सेट बी के
बराबर नहीं होगा। ओके, सेट ए जो होगा सेट बी के बराबर नहीं होगा। तो इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा कि सेट ए सेट बी के बराबर कब नहीं होगा, सेट ए जो है सेट बी के बराबर कब नहीं होगा, जब एग्जैक्टली एलिमेंट्स सेम नहीं आएंगे। एग्जैक्टली सेम आना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली एलिमेंट्स सेम नहीं आएंगे तो सेट ए सेट बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा बी में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, तो सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। रोस्टर फॉर्म यानी कि आपको पता है कि इसका जब सेट बनाएंगे एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, जब हम बता रहे थे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, तो हमने बताया था कि इसमें वो अल्फाबेट को या कोई नंबर्स को रिपीटेड नहीं किया जाता। तो यहाँ भी हम रिपीटेड नहीं करेंगे। एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया। ठीक है, ओ देखिए यहाँ पे 2 बार आया तो 1 बार लिखोगे और एल भी एक ही बार लिखोगे। तो ये हमारा सेट ए बन गया। ओके, सेट बी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डब्ल्यू हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, एफ हो गया। ये हमारा सेट बी हो गया। तो सेट ए सेट बी को इस तरीके से लिखिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेट पूछा जाए तो यहाँ पे 4 होगा। यहाँ भी नंबर ऑफ सेट और साइज ऑफ सेट पूछा जाए तो यहाँ भी 4 ही होगा। और जब 4 होगा तो हमें देखना है कि क्या मैच होता है, क्या एग्जैक्टली सेम है। तो जी हाँ, डब्ल्यू यहाँ पे है, ओ भी आपका मिल जा रहा है, एल भी आपका मिल जा रहा है और एफ भी आपका मिल जा रहा है। यानी कि चारों एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के सेम है। तो एक दूसरे के सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्स जो सेट है आपका एक दूसरे को सेम होगा। एक लास्ट और क्वेश्चन है, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। तो अभी लास्ट ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। हम इक्वल सेट्स देखेंगे। उससे पहले हमें आपको बता दें कि आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग ने जितने क्वेश्चन कवर किए यहाँ पे आप खुद घर पे कीजिएगा और बिना ऐसे नहीं, आप पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा उसके बाद कीजिएगा। तो आपको भी वो चीज़ें क्योंकि इसका आपने नोट्स किया होगा पहले से तो लिखा होगा, तो वो चीज़ आपको भी कवर बहुत अच्छे से होगी। तो यहाँ पे इक्वल सेट्स के बारे में, इक्वल सेट्स कौन कौन सा है। सबसे पहले इक्वल सेट देखने के लिए हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सेट्स या साइज ऑफ सेट्स, साइज ऑफ एलिमेंट्स इसका निकाल लेना है। तो साइज ऑफ एलिमेंट्स इसका निकाल लेना है ऐसे करके। इसमें 4 हो गया, 4 ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है। ओके, ये 4 4 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें भी 2 है आपका, ये आपका 2 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया और ये भी आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 तरह के सेट्स हैं। ओके, और 8 तरह के सेट्स में क्या है, 4 डी तक तो 4 है और इसके नीचे 2 है। तो ये इसका कंपेयर इसी के साथ कर लेंगे और इसका कंपेयर इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ सेट्स के साथ ही सेम कंपेरिजन होता है। तो आप देखते हैं इसमें ए को बी के साथ सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो 2 यहाँ पे हमारा मिल रहा है। ओके, 4 यहाँ पे मिल रहा है, बट 8 और 12 इसमें नहीं है तो ए बी के इक्वल नहीं होगा। एक कंडीशन यहाँ पे बन जाएगा, ए बी के इक्वल नहीं होगा, या लिख सकते हैं कि बी ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब ए को सी से कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पे मिल रहा है, ओके, 8 भी यहाँ पे मिल रहा है, 12 भी यहाँ पे मिल रहा है, बट 14 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी के भी इक्वल नहीं होगा या सी ए के भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का क्लियर हो गया आपको कि ए जो है बी के भी इक्वल नहीं होगा, बी ए के भी इक्वल नहीं होगा, ए सी के भी इक्वल नहीं होगा और सी ए के भी इक्वल नहीं होगा। ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब ए को हम डी के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये नंबर्स हैं डी में। तो यहाँ पे देखते हैं 2 है, ओके, 4 है, ये भी ओके है हमारा, 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, ये चीज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1 यहाँ पे नहीं है तो 1 नहीं होगा, फिर 3 नहीं होगा, 3 नहीं है तो 3 नहीं होगा। तो ए जो है आपका डी का भी इक्वल नहीं है और डी ए का भी इक्वल नहीं है। तो ए के साथ जितना रिलेशन था इसका, ठीक है, वो सारे इक्वल नहीं है। अब बी को इक्वल देख लेते हैं, बी और सी का इक्वल ले लेते हैं। तो बी सी के भी इक्वल नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 12 है, इसमें 12 नहीं है, 14 है, 14 नहीं, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। अब बी को डी से ले लेते हैं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है
है, 3 भी है, 4 भी है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वलिटी हमने देखा है वो किसके किसके बीच देखा है, तो B इक्वल होगा इसके D के, यानी कि B का सेट जो होगा वो आपका इक्वल होगा किसके सेट के इक्वल होगा, D के सेट के। तो ऊपर वाला चार्ट देख लिए हम लोग, ऊपर वाला चार्ट देख लिए, तो ऊपर वाले चार्ट देख लिए तो हमारा ये चीज क्लियर हो गया। अब नीचे वाला देखने जा रहे हैं कि नीचे वाले में क्या करना है। तो नीचे वाले में दो सेट है, इससे आप भी कंपेयर आप कर सकते हो। तो आपको इसके साथ करना है, तो ये यहाँ पे तो है नहीं, तो वो भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये -1 है, -1 है, 1 है, 1 है, तो ये इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे 0 है, 0 इसमें नहीं है, तो इक्वल है। तो नीचे वाले में भी एक हमारा मिल गया, क्या मिल गया हमारा नीचे वाले में, तो नीचे वाले में हमारा मिल गया कि जो E है वो किसके इक्वल होना है, E जो है G के इक्वल है, ठीक है। E का जो सेट है G के सेट से बिल्कुल इक्वल है। तो हम ये चीज इक्वलिटी सेट इस तरह से हम लेते हैं कि ऑर्डर हमारा इधर उधर भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। हमें ये चीज देखना है क्या वो नंबर एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। तो एग्जैक्टली अगर सेम होगा तो वो इक्वल होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तो वो इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये चीज हमने सारा चीज देखा, 6 क्वेश्चंस देखे, 6 क्वेश्चंस में हमने सारा कुछ बताया। नल सेट के बारे में देखा, फाइनाइट सेट के बारे में देखा, इनफाइनाइट सेट के बारे में देखा। ओके, और कुछ सेट्स देख लिए जो इक्वल सेट्स होते हैं, नहीं सेट्स होते हैं, वो देख लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो आप वीडियो करोगे, आप इन सारे क्वेश्चंस को बनाना घर पे, ठीक है। अच्छी तरह से आपके कवर हो जाएगी, सेट 50 का कुछ क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएगा। साथ ही साथ इन जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो में, जो भी आपको प्रोवाइड हो रहा है, आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में हर एक चीज प्रोवाइड हो सके। सो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग कि घर पे ही रहना है लॉकडाउन, और घर पे रह के ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। और सारे वीडियोस, अभी तो ये सेट थ्योरी का वीडियो अभी चल रहा है जिस तरीके से, तो इसके और भी पार्ट्स बनेंगे, तो वो चीज आपको क्लियर कराया जाएगा। तो A to Z यहाँ पे आपका क्लियर होगा। तो इस चीज को आप ये चीज बता दें आपको, A to Z यहाँ पे क्लियर होगा। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम कीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर पे मेरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ही पहले बताते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।